हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डे 15। आज की इस वीडियो में आपको एक्सेल का और फंक्शन बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, पिछले कुछ वीडियो में आपको एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन बता रहा हूं, जिसमें हमने सबसे पहले इफ सीखा, देन उसके बाद हमने एंड सीखा, और आज मैं आपको और फंक्शन बताने वाला हूं। तो चलिए समझ लेते हैं और फंक्शन को हम किस तरह से रियल डेटा पे यूज करेंगे और इससे हम क्या आउटपुट निकाल सकते हैं। तो देखिए, और फंक्शन भी आपका एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन है, ये भी एक साथ में। और लॉजिकल फंक्शन आपको मालूम है, एक साथ में आप कंडीशन के आधार पर कुछ भी निकाल सकते हो डेटा में से। तो और फंक्शन का भी जो आप सिंटेक्स देख रहे हो यहाँ पर, आप ब्रैकेट्स के अंदर, इसमें भी आपको लॉजिकल टेस्ट पास करना होता है। अगर इस सारे लॉजिकल टेस्ट जो भी आप पास करेंगे, अगर उसमें से एक भी कंडीशन आपका ट्रू होगा, तो आपको रिटर्न में आपको ये ट्रू वैल्यू देगा। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर एक भी कंडीशन आपका ट्रू होगा, जो भी आपने कंडीशन ब्रैकेट के अंदर दिया होगा, उसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगा, तो आपको रिटर्न में आपको ट्रू वैल्यू देगा। और उसमें से अगर सारे कंडीशंस अगर फॉल्स हुए, तभी आपको ये फॉल्स वैल्यू देता है। तो चलिए हम लोग जरा इसको पहले तो हम एक्सेल में चलते हैं और आपको समझाते हैं, एंड देन उसके बाद हम एक डेटा पे चलेंगे। तो मैं आ चुका हूं एक्सेल के फाइल में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ नंबर्स है, और मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ क्या इनमें से कोई भी नंबर 40 से बड़ा है क्या, यानी कि 40 से ज्यादा नंबर है क्या, कोई भी एक नंबर। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं और फंक्शन को यूज करते हुए मैं चेक करता हूँ। तो मैंने एक पहला लॉजिकल टेस्ट दे दिया यहाँ पर, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 40, कॉमा दिस नंबर इज ग्रेटर देन 40, और लास्ट हम लोग लिखेंगे एक और लॉजिकल टेस्ट, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 40। तो देखिए, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, तो ये रिटर्न में मुझे फॉल्स दे रहा है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर कंडीशन दिया था कि इस तीनों जो कंडीशन मैंने दिया, तीनों डेटा में से कोई भी 40 से बड़ा है क्या, तो इसने बताया कि भाई नहीं, कोई भी एक बड़ा नहीं है। अगर मान लीजिए कल के डेट में ये नंबर जो है यहाँ पर ये 65 हो जाता है, तो यहाँ देखिए इसने मुझे जवाब क्या दिया, ट्रू दिया। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आपने कोई भी कंडीशन एक साथ में दिया हुआ है, एक भी कंडीशन अगर आपका सही होगा, तो रिटर्न आपको ट्रू मिलेगा। और यही काम करता है आपका और फंक्शन बेसिकली, एक भी कंडीशन सही होने पर आपको रिटर्न में ट्रू मिलता है। लेकिन फिर से वही सवाल कि सर इस ट्रू का हम क्या करेंगे, इस ट्रू को अकेला हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं किसी डेटा में। तो देखिए, इस ट्रू को यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इफ और को साथ में यूज करते हुए आप कोई भी वैल्यू गेट कर सकते हो। तो चलिए इसको रियल डेटा में समझते हैं। मेरे पास आ चुका है, ये देखिए यहाँ पर सेल्समैन का रिकॉर्ड। और इस सेल्समैन में जैसे आप देख रहे हो, कुछ सेल्समैन जो है जनवरी फरवरी मार्च में सेल्स कर रखा है, और इनको मुझे बोला गया कि आप कमीशन दीजिए। कमीशन के लिए कुछ कंडीशन है। आप कमीशन इनको 5,000 तभी दीजिएगा, मुझे ऐसा कहा गया है, जब इन्होंने एक भी महीना में अगर 80,000 से ज्यादा का सेल किया है। अब देखिए, सवाल यह है कि अगर एक भी महीना में, जैसे आप देख पा रहे हो 3 महीना का सेल्स है मेरे पास, एक भी महीना में अगर 80,000 से ज्यादा का अगर सेल होगा, तभी आप इनको कमीशन 5,000 दीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर वर्क हार्ड या कोई और दूसरा मैसेज आ जाए। तो आपको मालूम है यहाँ पर 5,000 नहीं तो कोई वर्क हार्ड करके मैसेज मुझे वैल्यू लाना है। तो पहले तो मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा जो यहाँ पर मुझे कंडीशन रखना होगा एक साथ में, मैं रख रहा हूँ। और यहाँ चेक करवाते हैं क्या इसमें से कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 80,000, कॉमा दिस फरवरी मंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 80,000, एंड कॉमा एंड दिस मार्च मंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80,000। तो हम लोग एक बार और लगा के चेक करते हैं क्या इनमें से एक भी कंडीशन मेरा ट्रू हो रहा है क्या। तो यहाँ पर जैसे मैं एंटर मार रहा हूँ, तो ये देखिए इसने बताया। अब जाहिर सा बात है, अगर मैं बिहाइंड द सीन देखूंगा, तो जनवरी में गया होगा, इसने चेक किया होगा 80,000 से ऊपर है, नहीं मिला होगा। लेकिन फरवरी में जब गया होगा मेरा ये और फंक्शन, तो इसने जब चेक किया होगा, तो ये देखिए इसने ट्रू मुझे बता दिया, क्योंकि यहाँ पर इसको मिल गया होगा। फिर मार्च में नहीं मिला होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। और को क्या चाहिए, एक भी अगर कंडीशन उसको ट्रू मिलता है, तो आपको रिटर्न में और ट्रू ही देगा। लेकिन फिर से वही, इस ट्रू का हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए। ट्रू अगर होगा तो 5,000, और नहीं तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ जाए वर्क हार्ड करके। तो जैसे आपको मालूम है, वैल्यू के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। बाहर से हमने इफ फंक्शन लगा दिया, और इफ जो आपसे लॉजिकल टेस्ट मांगता है, इसके अंदर हमने पूरा का पूरा और फंक्शन को रख दिया है। तो और के अंदर हमने कई सारे लॉजिकल टेस्ट पास किया है। अगर ये सारे ये जो लॉजिकल टेस्ट मैंने दिया, अगर ये ट्रू होगा, तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए, यहाँ पर मुझे इन्वर्टेड कॉमा में 5,000 लिखूंगा। और नहीं तो मुझे यहाँ पर क्या मैसेज चाहिए, मुझे चाहिए वर्क हार्ड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्क हार्ड। बस अब आप ब्रैकेट बंद करके और एंटर मारेंगे, तो ये देखिए इसने मुझे 5,000 जो है कमीशन दिखाया है। वाई? क्योंकि सर इसका जो कंडीशन था जो मैंने दिया था वो ट्रू था, और ट्रू के बदले मुझे 5,000 चाहिए था। यहाँ देखिए इसने मुझे वर्क हार्ड दिया। क्यों दिया वर्क हार्ड? क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें से एक भी कंडीशन मेरा सही नहीं बैठता है, क्योंकि आपको और फंक्शन पता है, और इसीलिए मुझे यहाँ पर फॉल्स होने पर इसने मैसेज किया था, वर्क हार्ड दिया। ये
आप इसका प्रैक्टिस आप किसी और डेटा पे भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पर देखिए शीट 1 में एक डेटा है मार्कशीट, और यहाँ अगर आप बच्चों को पास करना चाहते हो और फेल करना चाहते हो, लेकिन फिर से वही कंडीशन, अगर एक भी सब्जेक्ट में मान लीजिए वो 70 से ऊपर नंबर लाया है तो पास हो जाए, नहीं तो फेल। तो आप पहले तो आप एक बार चेक करवाइए कि क्या किसी भी सब्जेक्ट में 70 से ऊपर है क्या, और से और आपको ट्रू या फॉल्स देगा। लेकिन जब आप इसको इफ के साथ कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आप वैल्यू अपना ला सकते हो, ट्रू होने पर और फॉल्स आने पर। तो उम्मीद करता हूँ शायद आप और को समझ गए होंगे। और भी एक लॉजिकल फंक्शन ही है जिसका यूज हमने देख लिया। एक भी कंडीशन ट्रू होने पर आपको ट्रू मिलता है, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। और किस तरह से हमने डेटा में यूज किया, निकाला वैल्यू, वो आपने इफ को और को यूज करते हुए देख लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्सेल के फंक्शन को देखते हैं।